थाम बंदा गुरु चरण जीनाया गामा गाम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेसी दापची सो गुरु कृपासी पाइया आकह मूर्ति आमिय सूरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी वे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बीरानु तन बढ़े साधन चलत सुपाख। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो यह देश है यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है काल का देश है। यह जो देश है भव सागर है, मृत्यु लोक है। ये आपका घर तो चेतन देश में है, सदगुरु के प्रकाश में है। बहुत जो है खुशी होती है, आनंद होता है जब संत लोग जो है इसी जीते जी सदगुरु के चरणों को पकड़ लेते हैं और आनंद को जो है बूझ जाते हैं। चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाय सद्गुरु जन रक्षा करी सर्वठाम जस आय। चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाय सद्गुरु जन रक्षा करी सर्वठाम जस आय। तो हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न हो जावा पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न हो ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा घरावे अति दामिनीदम कानन होवति दामिनीदम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुरानन। बिना मेघ घटा घरावे
अतिदामिनिदं कानन हो अतिदामिनिदं कानन हंसा चलू चलू निज देशवा जावा पुरुष पुराना बिना मेघ घटा घरावे अतिदामिनिदं कानन हो अतिदामिनिदं कानन हंसा चलू चलू निज देशवा जावा पुरुष पुराना कहें सदा फल परमानंदित कहें सदा फल परमानंदित वाही घर निर्वाणा हो वाही घर निर्वाणा हो वाही पद निर्वाणा हंसा चलू चलू निज देशवा जावा पुरुष पुराना कहें सदा फल परमानंदित कहें सदा फल परमानंदित वाही घर निर्वाणा हो वाही घर निर्वाणा हंसा चलू चलू निज देशवा जावा पुरुष पुराना तो कहें सदा फल परमानंदित वाही घर निर्वाणा हो वाही घर निर्वाणा हंसा चलू चलू निज देशवा जावा पुरुष पुराना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको जब सदगुरु ने अगमधार लखा दिया है तो आपको वहीं रहना चाहिए। अगमधार गुरु दीन लखाई अगमधार गुरु दीन लखाई सुमिर उलटी गगन मुख जाई अगमधार गुरु दीन लखाई सुमिर उलटी गगन मुख जाई सुमिरन से सब दुख गए सुमिरन सी सुख होय सुमिरन सी सब कामना पूरण सुमिरन सोय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सबसे अधिक आनंद जो है सदगुरु के चरण में है। मैं एकदम खोल खोल करके आपको बता रहा हूं। जैसे ही चेतना आपकी सदगुरु चरण में स्थिर हो जाएगी, आनंद का भंडार है। वहां बराबर रहिए, 24 घंटे रहिए, संत लोग वहीं रहते हैं। वहां के बाद फिर आपको कोई संसार का कोई सुख है ही नहीं। स्वामी जी ने कहा सुखद पदार्थ अन्य नहीं अनहीं प्राप्य बड़ कोई अन्य उच्च कोई पद नहीं नाम बड़ा नहीं होय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं अनहीं प्राप्य बड़ कोई अन्य उच्च कोई पद नहीं नाम बड़ा नहीं होय। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। संत लोग तो जान गए हैं, बुझ गए हैं, लेकिन दूसरे को नहीं बुझा पाएंगे। ये बड़ी जो है विडंबना है। जो है बहुत से संत लोग जो है उस सुख को जानते हैं, लेकिन दूसरे को नहीं बुझा पाएंगे। नहीं तो सबसे पहले तो अपने पति को, अपने पत्नी को बुझाएंगे वो, लेकिन ऐसा नहीं है। सदगुरु जिसको चाहेगा वही बूझ पाएगा।
आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, जो है बहुत से संतों को मालूम है, उसमें रहते भी हैं। आनंद का जो है घर है वो, आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुष अनुपा, निज घर वास परम सुख होई, जन्म मरण दुख आवन कोई, चेतन लोका चित सब हंसा, सारे शब्द सुकृत का वंशा, चेतन चेतन लोक है, चेतन चेतन धाम, चेतन में चेतन मिले निहिअक्षर सत्यनाम। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सब कुछ तो सदगुरु के चरण में है। मैं जो भी आपको सुनाता हूँ सब जो है सदगुरु के चरण में ही चेतना रखना पड़ेगा आपको। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो, कोरा घड़ा नई पनिहारिन, शील सुमति की लगी हो रसरी हो, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो, एक हाथ करवा दूसर हाथ रसरी, गगन माल की डगर पकड़ी हो, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो, निस दिन सुरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो, निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती। ये सदगुरु की वाणी है और रोज ही आपको सुनाई जाती है। किसी भी दिन का आप सत्संग सुन लीजिए, ये भजन पक्का होगा। निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो, कहत कबीरा सुनो भाई साध, पिया तो हर बसत अमरपुर नगरी, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो, निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती।
हो समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको सुरती को संभालना है। हर जगह में आया है, हर भजन में आ रहा है, सुरती संभार चलो सासुर घर नैहर कवन ठिकाना। बाड़ी जाल अपार है कीजे तत्व विचार। मन माया को त्यागिए शब्द में सुरती समार। बाड़ी जाल अपार है कीजिए तत्व विचार। मन माया को त्यागिए शब्द में सुरती समार। कबीर साहब कह रहे हैं, मैं किसको कहूँ, कौन सुनेगा और कौन हमारे बात का विश्वास करेगा। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। सदगुरु के चरण में मन को जाने से मन मर जाता है और सुरती जो है जग जाती है। सीधा सीधा देसी भाषा में आप बुझ जाओ, मन जो है सदगुरु के चरण में मर जाता है और सुरती जो है जागृत हो जाती है। थोड़ा भी मन जगने से सुरती को नीचे गिरा देता है। आप भेद को समझो, अनंत जन्मों से मन जो है, मन ही काल है, मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही यमराज भी है और मन ने ही पूरे संसार को ठग लिया है। जड़ माया तू झी ठगी तू चेतन ठग जाय। जड़ माया तू झी ठगी तू चेतन ठगी जाय। अयह कैसा ज्ञान है सदगुरु चरण समान। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। हर शास्त्र में सनातन धर्म की जहाँ जहाँ जितनी भी पुस्तकें आई हैं, हर जगह यही गाई गई है। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ। गावेल वेद व पुराण, गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराण हो, गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब गुरु की चरनिया में
अनंत तीर्थ। सदगुरु के चरण में अनंत तीर्थ है। सदगुरु के चरण में 68 भी सही है, कोटि तीर्थ भी है, करोड़ों तीर्थ भी है और अनंत तीर्थ भी है। आप भेद को समझिएगा। सदगुरु के चरण में अनंत तीर्थ है, मतलब उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। सदगुरु के चरण में जो चाहो सो मिलेगा। मानवांछित सुख भोगे, दुख जामी नहीं ली। सखी सुधियै उदित, जहावासी आइलु जग माही। तो बहुत कई हंस हंसनी भजन सुन सुन करके वो भेद को बूझ गए हैं और सदगुरु उनको लखा दिया है। बिना सदगुरु के होगा ही नहीं। कोई संत कितना भी चाहे, जब तक सदगुरु नहीं कृपा करेगा संभव ही नहीं है। नहीं तो बहुत से संत लोग जानती हैं, लेकिन वो अपने पति को थोड़ा बोध करा पाएंगे, नहीं होगा। न अपने पति को, न अपने पत्नी को, न बेटी को, न बेटी को, किसी को नहीं हो पाएगा। आगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई। सुमिरन से सब दुख गए, सुमिरन सी सुख होय। सुमिरन सी सब कामना, पूरण सुमिरन सोय। जो स्वामी जी लिखे हैं, पपियाटी कही नाथ जी, सलभदी पतानुनाश। ऐसी प्रीति जो संति की, दर्शन छठवां मास। तो ऐसे ऐसे वाले संत भी हैं जो 6 महीना में बूझ चुके हैं। आप नहीं बूझे अलग बात है। ऐसे ऐसे संत जन हैं जो 6 महीना में बूझ चुके हैं। ये विहंगम योग है। यहाँ झामर झूमर नहीं करना है, यहाँ सुरति को संभालना है। निषदीन सुरती घड़ा पर रख, पिया मिलन की यही है जुगती। समारो सखी सुरती, फूटे न गगरी हो। तो निषदिन मतलब रातों दिन। तो ऐसे वाले संत जन भी हैं जो हमेशा सुरति को संभालते रहते हैं। स्वामी जी ने क्या कहा? जगता रूप सुरति भई, तासे दूर जनाय। कहीं सदा फल पास है, निषदिन सुरति रोकाय। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, दोहे का भेद बूझिए, दोहे का भेद बूझिए। जगता रूप सुरति भई, तासी दूर जनाय। कहीं सदा फल पास है, निषदिन सुरति रोकाय। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। संत लोग कभी अलग होते ही नहीं और न उनको कोई अलग कर सकता है। वो एक दूसरे में समाये रहती हैं, क्योंकि सदगुरु उनको लखा देता है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, सदगुरु जो है दोनों ही को लखा देता है, एक ही साथ दोनों को बोध करा देता है।
और दोनों जो है सदगुरु देश में मिलते रहते हैं, बराबर मिलते हैं, 2400 घंटे, जब चाहे तब मिल लो। ये जो है सुरति का खेल है। जड़ संसार में मन जो है पूरा जीव को अलग करता है। मन ही तो सृष्टि को उत्पन्न करता है, मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही काल है, मन ही यमराज भी है। यही आपको जो है इस संसार में ले आता है और यही आपको जो है उस संसार में भरमाता रहता है। और मन को जो है जब सदगुरु के चरण में लगा देते हैं तो फिर वो जो है शांत हो जाता है, मर जाता है और सुरति जो है जागृत हो जाती है। फिर मन कहीं जा ही नहीं पाएगा। जब सदगुरु के चरण में ही मन समा सकता है और कहीं नहीं समा सकता है। मन को आप इस संसार में कहीं भी लगाओगे, वहां 5 मिनट 1 मिनट से अधिक नहीं रहेगा ये। लेकिन सदगुरु के चरण में लगाने से ये मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसका स्थान है, उसका भेद है और हर बाणी में उसको बताई गई है और सदगुरु उनको लखा देता है, फिर वो बराबर आनंदित रहते हैं। कौन आनंद अपूर्वा है, कौन आनंद अपूर्वा है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुक्ष है, आसन भोग विलास। संसार का कोई भी सुख है आप वहां से अघा जाएंगे। संसार का जो सबसे बड़ा सुख बोला गया है काम सुख, स्त्री पति पत्नी के मिलन का सुख जो है इस संसार में, और हर योनि में स्त्री और पुरुष है। तो ये सुख जो है थोड़े देर के बाद अघा जाता है, बोर हो जाता है, ऊब जाता है। लेकिन जो सदगुरु के चरण में चेतना जो पहुंच जाती है तो वहाँ बराबर आनंद है। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। तो जो भी अभी आज ही आप देख लीजिए, जितनी भी पूजा होती है, पूजा में भी दुख सुख होता है। जब तक पूजा नहीं हुई रहती है तब तक तो मन में उमंग रहता है, और उसके बाद से सारा अनियमित हो जाने के कारण जो है उसमें दुख ही होता है। तो पूजा तो पूजा ही है, भक्ति अलग चीज है। देखो, आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, वंदना अलग है, आरती अलग है, मंगल गान अलग है, और जो है आज स्वागत गान अलग है, स्वर वेद जो है अलग है, और जो है हम लोग भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, ये सब एक ही नहीं है, सब में अंतर है। तो भक्ति में बराबर आनंद है और 24 घंटे है, और भक्ति जो है सूरत से होती है। निषदीन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती। माना सुरती के साथ तजी, अंतर भू परवेश, मनव सुरती का साथ में, दुखद द्वंद्व शांत। मन और सुरति जो है एक साथ में रहने से दुख सुख होता है,
मनव सुरती का साथ में, दुखद द्वंद्व शांत। मनव सुरती का साथ में, दुखद द्वंद्व शांत। साधन में बाधन चले, स्वगति को समक्रांत। तो मन जो है आपको संसार में ले आता है और सुरति जो है आपको चेतन देश में ले जाती है। आप सद्गुरु की हंस हो, हंसनी हो, साधन करके इस भेद को बूझ जाओ। स्वामी जी ने क्या कहा? मेरी सुरति सोहागिना गगन चढ़ी, मेरी सुरति सोहागिना गगन चढ़ी। इंगला पिंगला सुसमान सखी छूटी, मकर तार जा डोरियरी। मेरी सुरति सोहागिना गगन चढ़ी, इंगला पिंगला सुसमन सखी छूटे, मकर तार जहाँ ज्योति बरी, मकर डोरी। इंगला पिंगल सुसा मन सखी छूटे, मकर तार जहाँ डोरियरी। मेरी सुरति सुहागिना गगन चढ़ी, चाँद सूरज वहाँ नहीं पर काशिता, अद्भुत छवि जहाँ ज्योति बरी। मेरी सुरति सुहागिना गगन चढ़ी। इसी सभा में ऐसे वाले सद्गुरु के हंस हंसनी बैठे हुए हैं। वो लोग बहुत चालाक है, बताता नहीं है। आप सोच लो, व्यंगम युग में जो है पूरे संसार में 50 देशों में चल रहा है, तो आप क्या सोचते हो कि ऐसे संत नहीं है? इसी सभा में बैठे हुए हैं। मैं एकदम खोल करके आपको बता रहा हूं। जो ये स्वामी जी जो भजन बोल रहे हैं, मेरी सुरति सुहागिना गगन चढ़ी, मेरी सुरति सुहागिना गगन चढ़ी। इंगला पिंगला सुसमान सखी छूटे, मकर तार जहाँ डोरियरी। मेरी सुरति सुहागिना गगन चढ़ी, चाँद सूरज वहाँ नहीं पर काशिता, अद्भुत छवि जहाँ ज्योति बरी। मेरी सुरति सुहागिना गगन चढ़ी। और क्या कहती हैं? मगन सदा फल ध्रुव पद बैठे, जरा मरण दुख जाय जरी। मेरी सुरति सुहागिना गगन चढ़ी। तो ये स्वामी जी जो कहे हैं, इसके बोध करने वाले भी सद्गुरु के हंस हंसनी हैं। वो लोग जानता है लेकिन बता नहीं पाएगा। मैं भी नहीं आपको बता सकता, वो केवल अनुभव का है। अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ। साहेबा अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ।
गूंगा केरी शैन को गूंगाली पहचान, गूंगाय अपनी स्वाद को कैसी करी बखान। ये स्वामी जी कह रहे हैं। लेकिन जो है यह भी बात बोल रहे हैं वहां, हंसा हंस मिली हो सुख होई, हंसा हंस मिली हो सुख होई, जो सुख संतान संग में सो बैकुंठ नई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। तो पूजा जो है इंद्रियों से होती है। आप भेद को समझो। पूजा पाठ में इंद्रियां साथ रहती हैं, भक्ति में इंद्रियां नहीं रहती। भक्ति जो है सूरत से होती है। और ये जो संसार में जितनी पूजा पाठ होती हैं, ये पूजा है, भक्ति नहीं है। छठ पर्व कहा जाता है, छठ पूजा कहा जाता है, छठ भक्ति नहीं कहा जाता। और जो व्यंगम युग में है, या जो पहला भूमि, दूसरा भूमि, तीसरा भूमि का जो साधन करते हैं, जिनको सुरति का पूरा बोध हो चुका है, तो जैसी मन निज विषय में गमन करत स्वच्छंद, सुरति स्वचितान धाम में गमन करत सुख कंद, सुरति स्वचितान धाम में गमन करत सुख कंद। स्वामी जी क्या कहते हैं? तो जैसी मन निज विषय में, जैसे मन के जो है, मन को विषय कहते हैं। मन जो भी सुख लाता है वह जड़ सुख है। थोड़ी देर के बाद आप उससे बोर हो जाओगे, आप उससे आघा जाओगे, फिर उसमें आपका मन ही नहीं लगेगा। और एक ऐसा भी सुख है जहां जाने के बाद वहां से आपको हटने का मन नहीं करेगा। इसके अनुभवी संत जन जो है इसी सभा में बैठे हैं। वहां लगने के बाद मन जो है मर जाता है। कबीर साहब ने कहा, मैं काशी कहूँ को सुने को पतियाय, फूलवा के सुंघत भंवर मरी जाय। एक ऐसा फूल है, एक ऐसा चेतन पुष्प है जहां मन सूंघते ही मर जाता है। ये कबीर साहब कह रहे हैं, और अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज भी कह रहे हैं। स्वामी जी तो अभी अभी 100 साल की बात है, कबीर साहब तो आज के हजारों साल पहले कह दिए, मैं काशी कहूँ को सुने को पतियाय, फूलवा के सुंघत भंवर मरी जाय। मैं काशी कहूँ को सुने को पतियाय, फूलवा के सुंघत भंवर मरी जाय। तो गगन महल बीचा फूलई क फूला, गगन महल बीचा फूलई क फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला, ज्योतिए न बोई सिंचिए न सोय, बीनु डार बीनु पात फूलई कहोय। फूल भल फूलल
मलिनी भलगा थल फूलवा बिनसी गयो भंवर निरासल कहत कबीरा सुनो संतो भाई पंडिता जन फूल रहला लुभाइल। तो एक पुष्प है जिसे चेतन पुष्प कहते हैं, वह सदगुरु जो है लखा देता है और फिर जो है चेतना उसी में बराबर लगी रहती है। तो वहां बराबर सुख है, रातों दिन है, पहले भी था, अभी भी है, आने वाले जुगु जुगु में भी रहेगा वो। कौन आनंद अपूर्व है भोगी जगत उदास सम्राट पद तुक्ष है आसन भोग विलास। तो जो भी संसार में सुख है वो मन के माध्यम से है, और जो सूरत से जो है वह आनंद है, आनंद है, परमानंद है। उसमें बैठते ही आप खत्म हो जाओगे, सांस की गति बंद हो जाएगी और सुरति जो है जग जाएगी। तो ये तो कबीर साहब कह रहे हैं, मैं काशी का हूँ को सुने को पति आय फूलवा के सुंगत भंवर मर जाय। ये कबीर साहब कह रहे हैं, कहता कबीरा सुनो संतो भाई पंडित जन फूला रहला लुभाई। तो पंडित जन है, जो ज्ञानी जन है, वह उसी पुष्प में लुभाए रहते हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। अब आ जाओ स्वर वेद में, आ जाओ। अष्टाचार दुर्लभया नर दीह है एकादश है द्वार सुषमन 10वां द्वार है हठ जोगी पैठार 11वां का द्वार है गुप्त न जाने कोई सुरति द्वारनी रति बने पैठे बिरला कोई। तो आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। अब स्वामी जी आगे भी बता रहे हैं, अष्टचक्र ईसा दीह में जासी तन संचाल चक्रबोध जो गी करे जाने अंतरहाल अष्टकमल मकरंद में मनवा भ्रमर करवास 9वां कमल अनूपा है गंधा भ्रमर मननाश। तो जब 9वां कमल में जाओगे तो भंवरा मर जाएगा, मन मर जाएगा। स्वामी जी भी बता रहे हैं यहाँ पर, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज भी बता रहे हैं, अमिता पाखुरी कमल में अजपा जा पसमाय तानो डोरी ताही में निहाक्षर को ध्याय तब तहाँ सूक्ष्म द्वार जो ज्ञान से दर्शन पाए अवही प्रभु का धाम है संत समाधि जाय।
परम पुरुष की महल में पहुँचे दर्शन होय। शोभाय अद्भुत देखिए दूरदर्शन नहीं सोय। मंडल की अंदर रहो अचलाया कम पय डोल। अनिरखी परखी धरु शब्द को यह सतपुरुषय मोल। स्थिर है अब देख लो कैसायद भूत रूप। दुख सुख कछु व्यापी नहीं सहजानंद स्वरूप। स्वामी जी तो साफ साफ खोल करके बता दिए। तो अब आपको जो है आपको कुछ करना नहीं है, करना मुझको कुछ नहीं। बाहर सी मुख मोर अंतर में निज निज बरी। शब्द छटा झकझोर करना मुझको कुछ नहीं। अंत लगन दूरबीन सुधरे चक्षु विवेक की। हंस संत परवीन। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसांतनी। आनंद तो अपने आप ही है, 24 घंटे हैं, रातों दिन है। और संत लोग जो है उसको बूझ गए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अभी वहीं संभालने की कोशिश करता रहता हूँ, करती रहती हूँ। वो लोग बूझ गया है कि आनंद यही है। और कुछ लोग अभी झामर झूमर में उलझाए हुए हैं और कुछ लोग जानते भी नहीं रहते हैं। वहाँ बहुत का जाना वहाँ चढ़ी चढ़ी पहुँचे। बिरले जन ठहराना चलू जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। अजराया मर वहाँ जरा मरण नहीं पहुँची संत सुजाना। चलू जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। तो आप ये मत समझिएगा कि आप नहीं समझे तो और लोग नहीं समझते हैं, ऐसी बात नहीं है। इसी सभा में ऐसे वाले संत जन भी बैठे हैं जो खूब अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन वो लोग किसी को बताएगा नहीं, बताया भी नहीं पाएगा। मैं जो है आपको तो भजन से जो बूझना पड़ेगा। कोई पियता मारा हमी यार अमिहर बुंद झरी। बेनु सागर का अमृत भरिया विनाशी पकमती। संत जवाहर पारख की ना वस्तु ले अग्रधरी। कोई पियता मार हमी यार अमिहोर बुंद झरी। चेता न चले सुरति नहीं चूके। उल्टा नीर चढ़ी कोई पियता मारामी यार अमिहर बुंद झरी। डोरी डगर गगर सिर ऊपर गेणुलम धरी। टोहलियो सत संग पाई के
बिन सद्गुरु को कही। डोरी डागर गगर शिर ऊपर, गेणुल मध्य धरी। टोहलियो सत संग पाई के, बिन सद्गुरु को कही। कोई पियता मारहमी यार, अमिहर सा बुंद झरी। सोना थीरा कसौटी नाही, कैसे के समझ परी। सोना थीरा कसौटी नाही, कैसे के समझ परी। कहे कबीरा मिले जो सद्गुरु, जियती मुक्त करी। कहत कबीरा मिले जो सद्गुरु, जियती मुक्त करी। तो जीवन मुक्त आत्माएं अभी भी हैं। आप सद्गुरु की हंस हो और हंसनी हो, आपको भी जो है सत्संग से ही बूझना पड़ेगा। जो कबीर साहब लिख रहे हैं, डोरी डगर गगर शिर ऊपर, गेणुल मध्य धरी। टोहलियो सत संग पाई के, बिन सद्गुरु को कही। कोई पियता मारहमी यार, अमिहर स बुंद झरी। भेदी होयसो भरी भरी पीवे, अनभेदी जग भरम फिरी। कहे कबीरा मिले जो सद्गुरु, जियती मुक्त करी। देखो, मुक्त होने का मतलब क्या है कि हम लोग इस संसार में न आए, क्योंकि इस संसार में हम लोग आने से फिर यही सब होगा, झामर झूमर झामर झूमर। बोलेंगे पढ़ाई करो, लिखाई करो, ABCD याद करो, कबूतर खरा याद करो, फिर बोलेंगे नौकरी करो, फिर बोलेंगे ब्याह करो, फिर बोलेंगे पुत्र पुत्री उत्पन्न करो, फिर उसी में जो है उलझा देंगे। तो आप सद्गुरु के हंस हो, हंसनी हो, आपको उपदेश हो चुका है। अपनी सूरत को जो है गुरु के चरण में आप संभालते रहो। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। क्यों खटखटा रहा है? आखिरी कमेंट है। तो टाइम तो हो गया। कौन झंडा गाड़ी? हाँ? कौन झंडा गाड़ी? दादी तुम्हारी झंडा गा दो। ला बोलो झंडा कहाँ ला, मैं गा दूं।
हैं? जलन जल्द में जलन करो। रुको इसमें डालने तो दो। गुरुमूर्ति गति चंद्रमा सेवक नयन चकोर पलक पलक निरखत रहे गुरुमूर्ति की ओर। श्वेत श्वेतमय श्वेत है श्वेत श्वेतमय श्वेत तीन पादयामृत भरा श्वेत महानद श्वेत अष्ट चक्र सब शून्य पर धरय धरा की पार तहाँ सदा फल घर किया भूली पड़ा संसार। काल खाय सब सृष्टि को ताकर काल सकाल हे प्रभु आरत हरण हो काल के काल कराल। दुख न रहित दुख हरत हो शुद्ध शांति तव रूप हे प्रभु आरत हरण हो दुख क्षय सुख स्वरूप। विघ्न नाश दुख नाश हो कलह विपदा नाश आय शांति सुख शांति हो प्रभु विनय न्यास। प्रेम से बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। ले जाओ सब पास जाओ आरती घुमा कर लाओ ले जा सभी गुरु भाई बहन ये ले लो भगवान नहीं चलेगा यार। अरे नहीं है, अरे चल जाएगा तुमको पता नहीं है। तो बोलो आप ले लो आकर के। देव शांति मन शांति हो आप शांति शशि शांत औषधियों की शांति हो और वनस्पति शांत विश्वदेवों की शांति हो अक्षर अंतर शांत पंच शब्द की शांति हो अंतरिक्ष की शांत शांति समुद्र अपार है अमित अनंत शांत सो स्वरूप वर शांति हो सर्व शांति हो शांत निहि अक्षर की शांति हो नित्य सीमा शांत आप शांति सब शांति हो सर्व शांति हो शांत अज सुकृत गुरु शांति हो स्वयं सिद्ध गुरु शांत अभ्यास सिद्ध गुरु शांति हो परंपरा गुरु शांत संत अंतरी शांति हो मुक्त हंस की शांत पूर्ण ज्ञान की शांति हो भक्ति महासुख शांत। दादी पापा को बुला लो आरती कर लें। दया धर्म की शांति हो निज स्वरूप की शांति विराग त्याग की शांति हो उदासीनता शांत सहज समाधि शांति हो जीवन मुक्त की शांत दया धर्म की शांति हो निज स्वरूप की शांत विराग त्याग की शांति हो उदासीनता शांत सेवाजित शिष शांति हो सत्य शांति हो शांत हे प्रभु शांति स्वरूप हो शांति शांति मैं शांत शांति शांति जन शांति हो पूर्ण शांति मैं शांत हे प्रभु प्रदान कर दूर हो सर्व शांत देव सदा फल शांतिमय शांति शांति सुख शांत। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। अयं की श्वेत ध्वजा की जय अयं की श्वेत ध्वजा की जय गौ माता की जय संत समाज की जय
भारत नहीं, पका माता देता की जय। शून्य शिखा वृत्तिकूट आश्रम की जय। झूसी धाम की जय। मधुमती आश्रम की जय। दंडकमन आश्रम की जय। शून्य शिखर आश्रम की जय। अयंकी श्वेत ध्वजा की जय। अयंकी श्वेत ध्वजा की जय। गौ माता की जय। प्रेम से बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। चलो भाई, आरती तुम घुमाए नहीं। हाँ, चलो इसको पकड़ानी है बड़ा। दादी को बोलो आरती ले लो। दादी आरती ले लो। दादी आरती ले लो। मैं लिया हो गया। पापा को बोलो जाकर आरती ले लो। पापा कहाँ गया तेरा? हैं कुंजी? नाम से खुदा की जय। भारत माता गुरुकुल का जय। ये भाई दूध है आज? दादी आज छठ है, छठ। ये देखो। देखो जा बिस्तर में जा। पापा आएगा। ये देखो। ये देखो। लागू को दूध पी। पूरा छिटा गया। देखो भाई क्या सामान लेता है। एक तो डंडी टूट गई था लेकिन पता नहीं सामान गिर गया और नहीं गिरा उनके पास। दूध भी है भाई। दे दो। आलू कहाँ था? थोड़ा सा आलू है। एक टाइम दो टाइम के लिए। कैसे सफल? क्या रेट दिए हैं? 70 रुपया। कैसे कराने निकाल के ना? कैसे फेंक? पापा देख लो सामान है। लीची लीची घर में मिलता है। गर्मी में ठंडी में चल रहा है ना। मीठी। कहाँ से लाई से? ये तो ठंडी में चल रहा है ना। ये क्या दिया से क्या रखने? हाँ टिम्बर हाँ। ठंडी में चल रहा है ना। इसको कितना ऐसे चल रहा है? क्या टूट गया? देखने हाल वो धोने लायक खाएंगे। भारी हो गया ये सामान। एक का टकना में टूट गया इसका। चलो ऐसे ही रखा। ये फ्रीजर में से निकाल के दे देगा क्या? नहीं बाहर ठंडा मौसम है। बाप रे फ्रिज की तरफ से बाहर गर्म नहीं है। अब वो थोड़ी देर बाद ओस गिरेगा। ओस थोड़ी देर बाद नहीं गिरेगा, ओस गिर रहा है। और सिंगाड़ा का ऐसा है? बड़ा 40 रुपया। 40 रुपया नहीं 50 रुपया होगा। फल अमरूद सीताफल केला सेब। इसमें तो ये टमाटर मुरई ये सब पड़ रहा है। पूरी बुराई पूरी तो सब्जी के लिए सरकार है। किलो मुरई खाए।
जैसे ये लाओ प्याज का, इसका बढ़िया बनेगा। ये रहा मेथी, मेथी के साथ सोआ मिक्स करके बनाने में खाना चलेगा। नहीं बाजार का रखा उसमें से अरे वही बाजार जाना पड़ेगा। ये तो इनको भी सिंघाड़ा हो गया, इसको ब्लेच मिला था। अरे वही 15,000 गली है बिहार मार्केट में, वो भी 30 रुपए सीताफल नमक और काली मिर्च डालना है, देखिए अरे हल्दी और अरे कप और एक बच्चा है ऐसे देखो काली मिर्च तो दादी बोली बना मिल अब बनवा करके नहीं किया है। उसने नहीं बोलता है मैं दूध नहीं पीऊंगा, मैं बादाम मिल्क पीऊंगा। तो मेरे को लगा कि रोज मिला के पिएगा तो मैंने इसलिए बना दी। अब थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, वो आया मैं कुछ मलाई साथ मिला के पता कि हाँ, फिर बाद में उसको याद है पता नहीं मैं नहीं पीऊंगा। अब मिल चुका है, कैसे क्या करूँ मैं? बादाम मिल्क पीना ही पड़ेगा, या तो हल्दी के साथ पी लो बादाम मिल्क, तो उससे और दिमाग का तेज होता है, हड्डी मजबूत होता है, पूरा तेज होता है। दूध के साथ कैसा लगता है पता नहीं पता। टेस्ट करना है डॉक्टर उबाले ना उसको मैं गगूड़ा कहता हूँ, गगूड़ा 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 और गगूड़ा गगूड़ा बादाम को बोलता है बारीक की तरह। वही तो बारीक पीस है। भगवान मुझे तो खुद से ही दिखा मैं तो नहीं सुनूंगा। इनको ज़्यादा घिना जाती है। क्या हो गया भाई? तुम तो बनवाए थे बादाम मिल्क और पिए भी नहीं। वाह भाई, जो चीज बनवाते हो वो तो पीते नहीं। गलत बात है ना। बादाम मिल्क में बादाम रहता है, उसमें पानी रहता है, बस। पापा बोल रहा है कि बादाम मिल्क में पानी होना चाहिए, बादाम का। हाँ मुझे अब पानी है वाला खा लिया। इधर सोन पापड़ी है, खा
भाई जैसे नहीं आएगा भाई। कि दो टुकड़ा खा लूं तो उल्टी हो जाएगी। ले नहीं खा नहीं। थोड़ा सा खा के तो दे, मैं ज्यादा दे ही नहीं रहा हूँ। ले ना तो है ये संत की शिला इतनी हंसी आई संत की शिला मैं बोली मेरे को बोलता है संत की शिला आओ बोला वो। आश्चर्य होता है कि बात ऐसे बोलता है तो मैं फिर बोली ये संत के बाबू तो मुँह ताक रहा अब मेरे को क्या काम किया, मैं उधर मीटिंग में था, उसमें काम कर रहा था, आया मेरे पास, हमारी बंदी निकाल करके मेरे लगा दिया। अब हमको पता ही नहीं इसलिए ऐसे जा रहा, हंस भी नहीं रहा, बता भी नहीं रहा है, ऐसे बस देखते हुए जा रहा है, ऐसे बार बार देखते हुए जा रहा है। हमको पता ही नहीं चले। मीटिंग में तो मैं देखे थे कहीं ये भी तो वीडियो कॉल नहीं होता है ना, तो काम लगा के बाद में जब वो ऐसे में किया, वो नीचे गिरा तब समझ आए बदमाश है वो, हमको पता ही नहीं था कहाँ कहाँ घूमते घर में। इसलिए भैया अब करी बुद्धिमानी वाली बात करिए नहीं तो एक और आया मेरे पास तो कहाँ है क्या कहाँ है, तो बता नहीं रहा फिर तेरा बिंदी। सोन पापड़ी गुगुरु सोन पापड़ी को कैच करोगे? ये सोन पापड़ी को कैच करो। सोन पापड़ी को लो कैच करो। कैच करके दिखाओ। अरे वाह यार सोन पापड़ी को पेच सब्जी कुछ करिए हाँ क्या तो मैं तो खाया थोड़ा हो गया, पीना पी तो सकता नहीं इसको, पूरा खाली बन गया। और मैं सब ले आया हूँ। सबकी जिला क्या कर रहे हो? आ रहे हैं संत के बाबू आ रहे हैं आओ पापा जल्दी आओ कुछ काम है। आ रहे हैं हम संत के बाबू अब हमारे घर में ऐसी बात हुई सबकी जिला जल्दी आओ थोड़ा सा मेरे को ज्यादा नहीं है। ये तो हमको संत की शिला बना दिया और ये क्या है कहाँ चौंकिए संत के शिला जी आइए इसको वो करिए क्या बनेगा सवेरे सबकी जिला थोड़ा सा फटाफट बता दो भूल गया। अरे पापा इसको याद है लेकिन देखो बदमाशी अरे बदमाशी नहीं एक बार बता दो एक उनका खुद पता चल जाएगा। अरे हमको खुद नहीं आता हम कहाँ से बता दें? अरे बता दो तुमको तो हम पता हो चुका है। हमको नहीं पता है क्या भूल जाते बहुत जल्दी से ना भाई बताना पड़ेगा। ओ भाई थोड़ा खाली करो यार कैसे रखी पापा दादी का पासवर्ड बता दो मोबाइल का। भूल जाएगा मैं भूल गया मैं क्या बना है पासवर्ड, मुझे याद ही नहीं। मैं बताता 42916 हाँ मैं बताता हूँ ना क्या है समझ रहा हूँ। आई थिंक हम लोग जो है 290420 बताओ भूल गया। 2920 क्या है वो? ये भतुआ है ना, भतुआ बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? इसकी भी सब्जी बनती है क्या? कभी मैं देखता नहीं देखते हुए इसको, ज्यादा सब्जी Yes.
सोना जरूर लगता है तो हाँ मिट्टी में तो सोना मेथी और 20 रुपये का दिया 100 ग्राम को मेथी अभी अरे रुक देखिए अभी हाँ 90420 आज सुबह थोड़ा नाश्ता ढंग का करने को मिला था 4 पराठे 5 पराठे खाया मैं 4 पराठे पेट भर गया दोपहर में ज़्यादा खाने की जरूरत नहीं पड़ी क्या करो केला तो इधर रख दो दोबारा ऑर्डर कहाँ से तुम रखने वाला बनाई तो कहाँ से क्या आया तुमको कुछ दिन सवाई देना हमको ऐसे पूरी से थोड़ा थोड़ा करके रखा जाए वो सब तो बाद में है ना टेबल आज की बात हम कर रहे थे 2 सप्ताह बाद आएगी ना किस तारीख को आएगी 6 तारीख को 7 तारीख को हाँ तो इसको बीच में एक बार और जाना पड़ेगा तो जाना पड़ेगा लो बटन ढूंढा तो एक बटन हमारे मिल गए और पैसे तो बटन ढूंढे इसका लिस्ट में भी मिला हैं पापा की लिस्ट में भी मिला ये पहले से ही रहा आटा में क्या क्या लगाते हैं वो बता देना कितना कितना मैं 10 किलो में 1 किलो आधा किलो ज्वार आधा किलो चना और आधा किलो दो ही तो 1 ही किलो लगाते हैं अरे ज्वार जरूरी है तेरा पापा इतना नहीं करवाते 10 किलो में 1 किलो ज्वार 1 किलो चना नहीं डलवाते हैं? रागी तो आप डलवा सकते हैं ठंडी आ रही है भैया रागी लगाई ना रागी अलग से मिला देगा थोड़ा थोड़ा तो बना दे फिर आटा में दूध जैसे काली काली होती है ठीक है हाँ ये वाले तो नहीं चल जाए ये देखो चलो सारा ससुराल क्या सो मेथी अरे मेथी करे भाई तो के रखूं मिर्ची मिर्ची थी पापड़ और अंदर हो गया और सी ठीक है कोई नहीं बहुत
क्या करोगे? बहुत मक्खी वाली होती है। भूख लग गई। बहुत मिट्टी वाली भरी है। मिट्टी वाले को बोल के आता उससे क्या? भाई मिट्टी वाला बड़े तुम डाल मिट्टी वाला डाला ही है। क्या नहीं वो भी मिट्टी है। सॉरी भी। अब बाजार में भूख लगती है। मैं सोचूं छाप के सूखे सूखे रख दूं। क्या? निर्भय रक्तदान करो भाई, 28 अक्टूबर शुभ दिन रक्त शिविर में जाई। 1 यूनिट रक्तदान से आपके बहुजीवन बच पाई। जांच परख रक्तदान योग्य यदि न पीछे रहूं तनि भाई। है परमार्थ काय बड़े तो स्वयं स्वास्थ्य सुख पाई। विहंगम योग संत समाज संग हाथ से हाथ मिलाई। रक्तदान आयोजन में चलो जीवन सफल बनाई। रक्तदान से निज काया को सुंदर और बनाई। जीवन बहुते खिल खिल उठी है, धर्मार्थ मनुज तन पाई। संत प्रवर विज्ञान देव जन्मोत्सव की छवि छाई। धूपे नहीं हुई, कपड़ा अच्छे से धूप लग जाए सूख जाए। ऐसा लगता है कि उसके बगल को भी पता नहीं होता। कहाँ हो बेटे?
अभी अब अभी तक पहुंचे नहीं घर। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, चलो जल्दी करो, जाओ। किसका फोन है? हाँ बोलो बेटे। नहीं कुछ कह नहीं रहा था, बोला तुम अभी पहुंचा कि नहीं पहुंचा, वही सोच रहा था। कहाँ पहुंच गए? हाँ ठीक है, जो नहीं जल्दी आ जाया करो, वो भी उसका भी कुछ तो बात तो सही है यार, ऐसे दिक्कत तो होती है, लेकिन दिक्कत तो होती है लेकिन क्या करोगे। चलो ठीक है, लेकिन फिर भी 10 बजे तक पहले आ जाया करो, कोशिश करो, तुम देखो करना पड़ेगा भैया। फिर वही बात हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो फिर भी जो है अब करो, क्या करोगे। देखो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, लड़की लोग जो है ना फट से बोल देता है कि नहीं ठीक है, जो है अकेले छोड़ देना चाहिए, अकेले भी नहीं रहना मुश्किल हो जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें रहती है, इतना आसान काम नहीं होता है। तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, और जो है ना मन का अपना हिसाब से चलना है वो भी दिक्कत होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अब जो है ना संभालना पड़ेगा भैया। चलो ठीक है, ओके, जय सतगुरु। पढ़ाई लिखाई कर रही है। कितना साल में गए? सवेरे कौन सब्जी करती है? जो मन हो बनाओ, सब्जी बनाना, पराठा बनाओ। हमें कौन से लगता है, जो मन हो बनाओ, तुम्हारे पास ऑप्शन है। ये ठीक है तो नहीं खराब नहीं करना है। भाई ये तो कुछ भी नहीं हो, तो वो तुम्हारा क्या है, हमारे बिजली लाइट है इतना बस हम ऐसी लाइट लगा देते हैं ना, तो उसमें दिखता नहीं है। क्या खाना है? आलू पराठा खाना है कल? नहीं, जो मन हो पराठा खा लो, कुछ और बना लो। हाँ तो सब्जी बना खाना। मेथी है, मेथी का अरे वो सोचते हैं गोभी बनानी है ना, देखते हैं सुबह भी तो प्याज का है, प्याज का बना लो। हाँ
चुप है, सुबह सुबह अलग खांसी होना शुरू हो गया तुमको। चलो जाओ जाओ, पेट खुला क्यों करता है? खांसी उधर क्या कर रहा है इससे? दरवाजा लाइट बंद कर। से भी ऐसे करते हो जमीन पे क्या इसे? वो बाहर ही रहेगा, जगह ही नहीं है अंदर, और कल काट के खा जाएंगे वो। पूरा सब ढेपी के पास साड़ा उठा के लाए हैं, 70 रुपया इनको मजाक लगा, 20-30 रुपया आदमी के कचरा। देखना मच्छर उच्छर आ गए होंगे, मैं मच्छर बहुत मारा हूँ। बंद करो बाबू, दरवाजा बंद कर अपना। लाइट बंद करो, अब मच्छर नहीं। तुमने सुई धारा कहीं देखा है? वो हैं? नहीं देखा है ना? ना हट तो इसमें देखें। क्या बोलूं? अब तू बार खोल के मच्छर घुसेड़ दे। सो जा भाई, तुम सो जा। तुझे खेलना है, देखना है तो अंदर बंद करके आ। कई लोगों को घर साफ रखने का बहुत शौक होता है, अच्छी बात है, लेकिन घर को साफ रखने के लिए झगड़ा कर लेते हैं घर के अंदर, डांटते रहते हैं दूसरे को, ये क्यों नहीं रखा, ये क्यों नहीं रखा, ये क्यों नहीं ठीक किया, ये ऐसे क्यों किया, ये वैसे क्यों किया। घर में जो लोग आते हैं उनको भी टेंशन होती है, इनके घर में ध्यान से रखो चीज में तो ये डिस्टर्ब हो जाता है, होता है ऐसा। तो हमारा वो सफाई का संस्कार बहुत अच्छा संस्कार है, लेकिन वो सफाई सिर्फ फिजिकल थोड़ी होनी चाहिए, सफाई ऐसी होनी चाहिए कि हमारे घर में एक भी थॉट नहीं है, एक भी एनर्जी इम्प्योर नहीं है। सफाई की वजह से टेंशन हो जाए घर में, ऐसी सफाई क्यों बार मत खोल रहा है? बोलते हैं। सारे मच्छर गुजरा घर के अंदर भारी बंद कर चल जरा। घर में उसका असर रुको, हम पर भी हो रहा है, कैसे घर में रहने वाले बच्चों फिर पर खोला। भी। तो घर से 10:30 हो गया, सुबह उठने में नौटंकी करेगा। साफ रखने का बहुत शौक होता है, अच्छी बात है। आज प्रशांत किशोर को भी चुनाव मैदान में पहला सियासी झटका लगा। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी के 3 उम्मीदवारों ने चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया। गोपालगंज से शशि शेखर सिन्हा और टेंगुपुर से सत्य प्रकाश तिवारी ने पर्चा भरने के बाद नाम वापस ले लिया, जबकि दानापुर सीट पर अखिलेश शाह ने इलेक्शन सिंबल लेने के बाद नॉमिनेशन ही फाइल नहीं किया। आज प्रशांत किशोर ने कहा कि उन्होंने अच्छे कैंडिडेट का सिलेक्शन किया था, इससे बीजेपी के नेताओं को हार का डर सताने लगा और अब उनके उम्मीदवारों को धमकाया जा रहा है, चुनाव मैदान से हटने का प्रेशर बनाया जा रहा है। आज प्रशांत अब हमारे भारत में इलायची बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती है, जिसके अद्भुत फायदे हैं। इलायची एक ऐसी औषधि है जो बुढ़ापे में भी जवानी का एहसास दिलाती है, लेकिन सेवन करने की सही विधि, मात्रा और तरीका जान लीजिए। किस तरह से सेवन करना है, कितनी मात्रा और किस समय पर सेवन करना है, वह बताने से पहले अगर आप सच्चे दिल से आयुर्वेद की कदर करते हैं तो वीडियो को लाइक करके हमें फॉलो करना बिल्कुल न भूलें। मैं आप सभी से आशा करता हूं कि आपका कोई भी सवाल किसी भी बीमारी से संबंधित होगा तो आप नीचे लिखकर अवश्य पूछेंगे, ताकि मैं आप सभी का जवाब दे सकूं। इलायची कफ एवं वात को शांत करती है, जिससे खांसी और श्वास रोग, दमा में लाभ मिलता है। 1 ग्राम इलायची चूर्ण, 1 ग्राम तुलसी पत्तों का रस और 1 चुटकी काली मिर्च सुबह शाम लें। यह कफ और श्वास संबंधी समस्याओं में लाभकारी। अब हमारे भारत में इलायची बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती है। रोहित इज चीटिंग ऑन मी। मैं पागल नहीं हूँ, मेरे पास प्रूफ है। से पूछूंगा, लेकिन पंकज भाई 2026 एक टोटलिटी नंबर बनेगा। अब 9 से हम 1 पे शिफ्ट होंगे, यानी अंत से शुरुआत। तो 2026 अंक के हिसाब से क्या कहता है? बहुत ही बेटर है, क्योंकि एक तो राजा जी आने वाले हैं, जैसे भावना जी ने बताया, तो राजा जी ना एक रीसेट बटन दबा देंगे। आप 2017 से लेके 2025 ये बैलेंस शुरू होता है। 2017 में भी एक आ रहा था, अब 2025 तक काम किए हैं मंत्रिमंडल में।
अब राजा जी वो चेक करेंगे किसने क्या काम किया, किसने ज्यादा काम कर दिया, किसने कुछ कमियां रह गई, तो राजा जी सारा जो रीसेट बटन है ना, रिकैलिब्रेट होगा, वो वैल्यूशन होगा और न्यू बिगिनिंग है। अब जैसे कुछ लोग ऑफ कैमरा आप मेरे से बात कर रहे थे कि मुझे कुछ नया करना है, तो नई दूसरों की आलोचना करना आसान है, लेकिन खुद को सुधारना ही सच्ची बुद्धिमानी है। जब हम दूसरों में कमी ढूंढते हैं तब अपनी अच्छाई खो देते हैं। दूसरों की आलोचना करना आसान। ये शब्द लिख लो, संसार के प्यार से कभी हमें शांति नहीं मिल सकती। 4 दिन वो जरूर दुलार करेगा, इसके बाद फिर हमको भटकना पड़ेगा। अभी उसमें मीडिया चार्ज के एक आदमी है, गया उसके 3 बेटे थे, अब तीनों मारते हैं, अब तीनों कोई काम नहीं करते हैं। खेत है, खेत के पीछे अपने बाप को मारते हैं, निकल गया बोला मार जगह जगह करके मीडिया चार्ज क्या बोला, तुमको एक कपड़ा दे दीजिए, मेरे पास पुराना कपड़ा फूटा था, इसलिए एक कपड़ा दे दीजिए, यही रहूँगा, मैं यही सेवा करूँगा, जो भी काम दे देगा करूँगा, पर मैं यहाँ नहीं जाऊँगा। इसके बाद फिर हमको भटकना पड़ेगा। भगवान निर्वाह करते हैं प्यार का, संसार निर्वाह नहीं करता। संसार नवम नवम नवम, संसार आज ये वस्तु, कल वो वस्तु, परसों वो वस्तु, आज ये व्यक्ति, कल वो व्यक्ति, परसों वो व्यक्ति, ऐसा मन करता है। आज हमसे कोई कह रहा है कि मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, और कुछ समय बाद हम देखते हैं वो दूसरे से प्यार कर रहा है। अब हमारी हालत क्या होगी, कहाँ जाऊँ, क्योंकि मैंने जिसको अपना माना वो दूसरे से प्यार करता है। ये हालत है संसार की। ये शब्द लिख लो, संसार के प्यार से कभी हमें शांति नहीं मिल सकती। ऐसे नेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, कहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है। क्या आपको पता है कि चाइनीज लोग लहसुन के ऊपर नींबू डालकर क्या करते हैं? वो इसकी चाय बनाते हैं, जो फेंग शुई टी के नाम से जानी जाती है। भारत में इसका बिल्कुल भी पर्सनल नहीं, और जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं वो इसको जानते तो हैं, पर वो कभी नहीं चाहेंगे कि आपको ये पता चले। मैं तो इसका मुरीद हूँ। आपको करना क्या है कि 2 नींबू ले लीजिए, बारीक बारीक उसको काट लीजिए, 1 मुट्ठी भर आप ले लीजिए कच्ची हल्दी, उसको भी बारीक बारीक काट लीजिए, और 3 से 4 पोती लहसुन की छिली हुई। बस एक पैन में 3 कप पानी डालिए और ऊपर से ये डाल दीजिए। उस पानी को धीमी आंच पर इतना पकाइए कि वो पानी पकता पकता 1 कप रह जाए। आप उसको छान लीजिए, सुबह शाम इसी तरीके से पीजिए, और आप क्या पाएंगे लगातार 14 से 15 दिन पीने के बाद कि जिन लोगों को बीपी बहुत ज्यादा हाई रहता है, या फिर डॉक्टर ने कह दिया आपको ग्रेड 1 या ग्रेड 2 का फैटी लीवर है, आप ये चाहते हैं कि मेरा लीवर या फिर किडनी डिटॉक्स हो जाए, आप ड्रिंक आदि करते हैं, किसी भी कारण से डिटॉक्सिफिकेशन अपनी बॉडी का करना चाहते हैं, या फिर आपको लगता है कि कोई मैं दवाई खा रहा हूँ उसके साइड इफेक्ट्स मेरी बॉडी में बहुत ज्यादा है, बस मेरे कहने से ये फेंग शुई पी के तो देखिए लगातार 14 से 15 दिन तक। क्या आपको पता है कि चाइनीज लोग लहसुन के ऊपर नींबू डालकर क्या करते हैं? वो इसकी चाय बनाते हैं, जो फेंग शुई टी के नाम से जानी जाती है। भारत में इसका बिल्कुल भी पर्सनल नहीं, और जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं वो इसको जानते तो हैं, पर वो कभी नहीं चाहेंगे कि आपको ये पता चले। मैं तो इसका मुरीद हूँ। आपको करना क्या है कि 2 नींबू ले लीजिए, बारीक बारीक उसको काट लीजिए, 1 मुट्ठी भर आप लीजिए कच्ची हल्दी, उसको भी बारीक बारीक काट लीजिए, और 3 से 4 पोती लहसुन की छिली हुई। बस एक पैन में 3 कप पानी डालिए और ऊपर से ये डाल दीजिए। उस पानी को धीमी आंच पर इतना पकाइए कि वो पानी पकता पकता 1 कप रह जाए। आप उसको छान लीजिए, सुबह शाम इसी तरीके से पीजिए, और आप क्या पाएंगे लगातार 14 से 15 दिन पीने के बाद कि जिन लोगों को बीपी बहुत ज्यादा हाई रहता है, या फिर डॉक्टर ने कह दिया आपको ग्रेड 1 या ग्रेड 2 का फैटी लीवर है, आप ये चाहते हैं कि मेरा लीवर या फिर किडनी डिटॉक्स हो जाए, आप ड्रिंक आदि करते हैं, किसी भी कारण से डिटॉक्सिफिकेशन अपनी बॉडी का करना चाहते हैं, या फिर आपको लगता है कि कोई मैं दवाई खा रहा हूँ उसके साइड इफेक्ट्स मेरी बॉडी में बहुत ज्यादा है, बस मेरे कहने से ये फेंग शुई पी के तो देखिए लगातार 14 से 15 दिन तक। क्या आपको पता है कि चाइनीज लोग लहसुन के ऊपर नींबू डालकर क्या करते हैं? वो इसकी चाय बनाते हैं, जो फेंग शुई टी के नाम से जानी जाती है। भारत में इसका बिल्कुल भी पर्सनल नहीं, और जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं वो इसको जानते तो हैं, पर वो कभी नहीं चाहेंगे कि आपको ये पता चले। मैं तो इसका मुरीद हूँ। आपको करना क्या है कि 2 नींबू ले लीजिए, बारीक बारीक उसको काट लीजिए, 1 मुट्ठी भर आप ले लीजिए कच्ची हल्दी, उसको भी बारीक बारीक काट लीजिए, और 3 से